हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे लॉ के एक और न्यू कंसेप्ट के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि हम आईपी से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। मैंने एक न्यू बैच स्टार्ट किया है जिसमें हम सीसीएसयू से रिलेटेड जो भी सिलेबस दिया गया है आईपीसी में, उन सभी से जो हमारे सिलेबस है उसके अनुसार मैं वीडियो बनाता चलूँगा। तो इससे प्रीवियसली मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को देख लीजिए, तभी आप कंसेप्ट को समझ पाएंगे। उस वीडियो में हमने आईपीसी की हिस्ट्री के बारे में समझा था कि किसने आईपीसी को ड्राफ्ट किया है, किस लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसे किया गया है, कब ये फोर्स में आया था, कितने इसमें सेक्शन हैं, कितने इसमें चैप्टर हैं, एंड सो ऑन। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे आईपीसी की हिस्ट्री से रिलेटेड उस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे। तो वीडियो ज़रूर देखिए। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ जो भी न्यू व्यूअर हैं मेरे इस चैनल पर या इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़े हैं, वो सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन सभी के पास चली जाए। तो हमारा जो ये वीडियो चल रही है ये फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा और जितने भी व्यूअर देख रहे हैं जो कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, क्राइम के टॉपिक से रिलेटेड क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसमें हम समझेंगे क्राइम के कंसेप्ट के बारे में। तो चलते हैं स्लाइड्स पर, समझते हैं क्या क्या बुलेटिन पॉइंट है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्राइम का क्या मतलब होता है। हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट अगर किया गया है, कोई भी रॉन्गफुल चीज की गई है किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा, तो उसे हम क्राइम कहेंगे। इसे हम आसानी से समझते हैं। यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और वो कार्य लॉ के अनुसार या किसी कानून के अंतर्गत यह बताया गया है कि वो कानून के अनुसार अपराध है, तो उसे हम अपराध कहेंगे। लेकिन जब हम इस फर्स्ट हमारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है रॉन्गफुल डू, यानी कि कोई भी चीज जो गलत कर रहा है वो तो गलत होगा ही, जो भी चीज वो गलत कर रहा है वो तो क्राइम होगा ही। यानी कि अगर वो क्राइम किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया है, कोई भी रॉन्ग चीज की गई है, तो उसे हम क्राइम कहेंगे। अब बात करें सेकंड पॉइंट की। कोई भी पर्सन जो कि किसी क्राइम के लिए गिल्टी है आईपीसी के अंदर, उसके लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, दो चीजें शामिल होती हैं। सबसे पहले हम कहें तो मेंस रिया और एक्टस रियस। मेंस रिया और एक्टस रियस ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिन पर अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंस रिया क्या है, इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो इससे रिलेटेड वीडियो मैं एक और बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में आपको मेंस रिया के बारे में समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रीफली देख रहे हैं, टॉपिक को कंप्लीट करना है, इसलिए हम ब्रीफली समझ रहे हैं लेकिन बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहे हैं। उसके बाद बात करें एक्टस रियस, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे कंबाइन करके भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंस रिया एंड एक्टस रियस, या अलग अलग सेपरेटली भी इन्हें पूछा जाता है। काफ़ी बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे एलएलबी के, वहाँ पर भी मेंस रिया को मोस्ट ऑफ द टाइम पूछ लिया जाता है। बड़े क्वेश्चन में से दो पार्ट में इसे पूछ लिया जाता है। तो अब समझते हैं मेंस रिया क्या है। यहाँ पर बताया गया है किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए दो चीजें होती हैं, मेंस रिया और एक्टस रियस। मेंस रिया क्या है? मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड, या हम कह सकते हैं गिल्टी इंटेंशन। यानी कि जब किसी व्यक्ति की ऐसी
क्रिमिनल इंटेंशन होती है या गिल्टी इंटेंशन होती है किसी को मारने की, या उसकी क्रिमिनल इंटेंशन है कि वो उसको इंजरी पहुंचाएगा, तब हम क्या कहेंगे कि उसने क्राइम कमिट किया है, वो एक तरह से क्राइम को कर रहा है। और वो क्राइम किया जाना, उसके बारे में बात करता है एक्टस रियस, यानी कि मैंने ये सोच लिया कि मैं बी पर्सन को मारूंगा, मेरी यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन है, लेकिन मैं केवल इंटेंशन बना रहा हूं और मैं उसको मार नहीं रहा हूं, तो वो भी क्राइम नहीं होगा। तो यहां पर कहा गया है एक्टस रियस भी शामिल होना चाहिए, किसी भी पर्सन के द्वारा उस क्रिमिनल इंटेंशन के अनुसार जो वो उसकी क्रिमिनल इंटेंशन है उस एक्ट को करने की, उसे करना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी एक्ट तभी पनिशेबल होगा जब वो किया जाएगा। थर्ड पॉइंट में यह बताया गया है कि कोई भी लॉफुल एक्ट स्टेट वाइज पनिशेबल होते हैं या कोई लॉफुल अथॉरिटी बनाई गई है उसके द्वारा पनिशेबल होते हैं, जैसे कि हमारी कोर्ट बनाई गई है। अगर कोई अपराध होता है और वो आईपीसी के अंतर्गत अपराध माना गया है तो उसे पनिश किया जाएगा आईपीसी के अंतर्गत दी गई सेक्शन में, लेकिन उसे कहां पर प्रोसीड किया जाएगा, कोर्ट के समक्ष प्रोसीड किया जाएगा इन सभी मुद्दों को उसको पनिश करने के लिए। तो स्टेट वाइज यहाँ पर और लॉफुल अथॉरिटी बनाई गई है क्राइम के लिए पनिशमेंट, जो कि प्रोवाइड करती है हमारी आईपीसी जो है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था कि आईपीसी के अंतर्गत बताया गया है कि आईपीसी जब कोई भी एक्ट किया जाता है कि वो एक्ट क्रिमिनल एक्ट है या नहीं है, या उसके लिए कितनी पनिशमेंट दी गई है, यानी कि वो अगर एक्ट क्रिमिनल एक्ट है तो उसके लिए कितनी पनिशमेंट दी गई है। आईपीसी के अंदर डेफिनेशन और पनिशमेंट डिफाइन की गई है। इसके अलावा यह भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है कि क्राइम इज हार्मफुल नॉट ओनली द पर्सन बट आल्सो द लार्ज ऑफ कम्युनिटी, सोसाइटी और स्टेट, यानी कि जब कोई क्राइम घटित होता है तो वो ना केवल किसी एक व्यक्ति को इफेक्ट में एक व्यक्ति पर उसका इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो समाज पर भी पड़ता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल पर, यानी कि जो समाज के सभी लोग हैं उनके अगेंस्ट वो किया गया एक्ट होता है, तो उसे हम क्राइम कहते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर कोई क्राइम कमिट किया है तो वो स्टेट के अगेंस्ट क्राइम माना जाएगा, क्योंकि क्राइम जो है किया गया क्राइम, जब कोई पर्सन कोई क्राइम कमिट करता है तो उससे पूरी सोसाइटी इफेक्ट में आती है। इसलिए यहाँ पर ये लाइन काफ़ी बार आपको पूछी भी जा सकती है, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है। तो इसमें आपको राइट करना होगा ये स्टेटमेंट सही है कि क्राइम ना केवल किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के लिए को हार्म करता है, बल्कि सोसाइटी, पब्लिक को और कम्युनिटी एट लार्ज को भी इफेक्ट करता है। इसके लिए आईपीसी में कहा गया है कि क्राइम एक एक्ट है जो कि आईपीसी के द्वारा प्रोहिबिट किया जाता है। हमारी आईपीसी बनाई गई है जिसमें क्राइम की पनिशमेंट डिफाइन की गई है, जहां पर यह बताया गया है अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन किसी एक्ट को करता है और वो एक्ट क्राइम है तो उसके लिए पनिशमेंट दी गई है। तो आईपीसी के द्वारा दी गई पनिशमेंट के माध्यम से हम उस क्राइम, जिस व्यक्ति ने उस क्राइम को कमिट किया है उसको सजा का प्रावधान, सजा दी जाए ताकि वो आगे क्राइम ना करे। इसलिए आईपीसी के अंतर्गत बताई गई है वेरियस टाइप ऑफ पनिशमेंट ऑफ क्राइम्स। अब हम बात करते हैं किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने की क्या क्या स्टेजेस है। तो इससे रिलेटेड भी एक अलग से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है कि इसमें से अगर एक स्टेज वहां पर दे दी तो वो पूछ लेंगे कि कौन सी इसमें क्रिमिनल की स्टेज है और अदर चीजें वहां पर मेंशन कर देंगे। तो ये सभी स्टेजेस है जिसके द्वारा एक क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति किसी क्राइम को करता है तो सबसे पहला उसका स्टेप होता है कि वो
माइंड में एक इंटेंशन बनाएगा, यानी कि मैं चाहता हूँ बी पर्सन को मारना, या इसे हम ऐसे समझते हैं ए एक पर्सन है जो कि बी को मारना चाहता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं मारना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरी ऑलरेडी इंटेंशन आ गई। इंटेंशन जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, मेंस रिया होना चाहिए। इंटेंशन गिल्टी इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि मेंस रिया होना चाहिए। सबसे पहली स्टेज है इंटेंशन होनी चाहिए। सेकंड चीज है प्रिपरेशन। अब मैं ए पर्सन बी को मारने के लिए प्रिपेयर करेगा कि वो उसको किस तरीके से मारे। क्या वो उसे गन से मारेगा, क्या वो उसे चाकू से मारेगा, या फिर वो रोप लाएगा उसके द्वारा उसका गला घोट के मारेगा। तो ए के द्वारा किए गए ये सभी कंडक्ट प्रिपरेशन कहलाएंगे। अब हम बात करें थर्ड स्टेज की। थर्ड स्टेज होती है अटेम्प्ट करना, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इंटेंशन, मेंस रिया और एक्टस रियस एक्ट का होना जरूरी है। यानी कि यहाँ पर अगर तीसरी स्टेज की बात करें तो वो क्या करेगा, उस क्राइम को अटेम्प्ट करेगा। इसके लिए उन्होंने, चलो मान लें सपोज दैट उन्होंने एक गन ले ली। अब वो गन को लेकर बी के हाउस में गया और उसने फायर कर दिया, लेकिन बी पर्सन यहां पर बच गया। तो वो यहां पर इन तीन स्टेज पर तो ऑलरेडी पहुंच गया है, भले ही वो मरे या ना मरे। इन्होंने ए पर्सन ने इन तीन स्टेजेस को कंप्लीट कर लिया है, उसने अटेम्प्ट कर दिया है। बिना अटेम्प्ट के क्राइम नहीं होगा। इंटेंशन आप कर लीजिए, गिल्टी इंटेंशन हो गई, प्रिपरेशन कर ली। जब तक मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा वो क्राइम नहीं माना जाएगा। इसके बाद फोर्थ स्टेज है जो कि क्राइम को पूरी तरीके से कंप्लीट करती है, जो कि बात करती है एकम्प्लिशमेंट की, यानी कि क्राइम को कमिट कर देना। मैंने यहाँ पर अटेम्प्ट किया, एक ही इंटेंशन थी कि बी को मारे, इसलिए वो गन लेकर आया, उसके हाउस में गया और बी को गोली मार दी। यहाँ पर बी जो था मर गया। तो ये पूरी स्टेजेस है जो कि क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने की स्टेज के बारे में बताती है। इसके लिए कुछ एलिमेंट भी बताए गए हैं कि क्राइम के क्या क्या एलिमेंट है। सबसे पहला एलिमेंट है कि कोई भी क्राइम जो है वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाना चाहिए। जैसा कि सेक्शन 11 में बताया गया है, जब आप सेक्शन 11 पढ़ेंगे आईपीसी की, तो वहां पर बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग का क्या मतलब होता है। यहां पर बताया गया है पर्सन का मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी एसोसिएशन या बॉडी ऑफ पर्सन, चाहे वो कॉरपोरेट हो चाहे वो इनकॉरपोरेट हो, वो ह्यूमन बीइंग या पर्सन कहलाएगी। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है हमारा मेंस रिया, जो कि मैं आपसे बता चुका हूं। गिल्टी इंटेंशन, बिना गिल्टी इंटेंशन के वो कोई भी पर्सन दूसरे को मारने की कोशिश नहीं करेगा। जब तक कि गिल्टी इंटेंशन प्रूफ नहीं हो जाती उसको क्राइम के लिए पनिश नहीं किया जाएगा। इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट मैक्सिम है जो कि सेपरेटली इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एलएलबी में। यहाँ पर काफी बार पूछा गया है मैक्सिम्स के अंदर कि एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मैनसिट रिया का क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है कि मैन इट डज नॉट मेक ए मैन गिल्टी, कि मैन गिल्टी नहीं है जब तक कि उसकी इंटेंशन ना हो, यानी कि जब तक उसका गिल्टी माइंड नहीं होगा मैन गिल्टी नहीं होगा। उसके बाद हमारा थर्ड एसेंशियल आता है एक्टस रियस, यानी कि केवल इंटेंशन का होना ही क्राइम को कंप्लीट नहीं करता।
जब तक कि उस क्राइम को किया ना जाए। यानी कि इलीगली एक्ट होना चाहिए या कोई ओमिशन नहीं किया गया हो तो एक्ट का होना जरूरी है। इसके अलावा फोर्थ एसेंशियल है कि अगर ए के द्वारा बी को मारा जा रहा है तो यहाँ पर वो मर गया तो उसको यहाँ पर इंजरी हुई, चाहे वो मरा नहीं, उसने अटेम्प्ट किया, उससे भी थोड़ी भी इंजरी हो गई, तब भी वो क्या है, क्राइम जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हमने आज इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में तो समझ लिया है कि किस तरीके से क्राइम कॉन्स्टिट्यूट होता है, क्या क्या स्टेजेस हैं, क्या क्या एसेंशियल्स हैं क्राइम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। इसके अलावा क्राइम किसे कहेंगे, क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है क्राइम के कंसेप्ट में, तो हमें दो चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना है, मेंस रिया और एक्टस रियस, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए अब हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में कवर करेंगे। इसके अलावा अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट या कोई वर्ड पर्टिकुलर स्टेटमेंट अगर निकलती है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो गुड बाय, फिर मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में।